हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज है हमारा औषधि कल्प 1 का पार्ट 2 वीडियो, जो कि पेपर 2 का पार्ट है और टॉपिक नंबर 4 है। अगेन ये 15 मार्क्स कवर करता है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस सीरीज़ का नाम है कल्प सीरीज, जिसमें हम लोग डेली हर वीडियो में 5 कल्प कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 5 किया था स्टार्टिंग के, उसके बाद इस वीडियो में हम लोग आगे के 5 करने वाले हैं। कौन कौन से? आनंद भैरव रस, योगेंद्र रस, लक्ष्मी विलास रस, वसंत कुसुमाकर रस और वसंत मालती रस। तो ये 5 हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा आनंद भैरव रस। आनंद भैरव रस जो है वो रोग अधिकार कौन सा है? ज्वर रोग अधिकार में आया है। तो ये तो व्याधि याद ही रखना कि चिकित्सा प्रयोग ज्वर में किया जाता है। तो इंग्रेडिएंट कितने हैं, उसको कैसे याद रखें? जैसा मैंने बोला था, जो हिंगुल के कल्प है वो बहुत ही लिमिटेड है, 4 या 5। पहला था गर्भपाल रस। पहला पहला क्या था हिंगुल का कल्प? गर्भपाल रस। ठीक है, तो वो याद रहना रहना चाहिए। दूसरा है ये अपना आनंद भैरव रस। तो ये हो गया पहला, शुद्ध हिंगुल हो गया। अभी दूसरा है शुद्ध वत्सनाभ। अभी वत्सनाभ जब भी आता है तो ज़्यादातर उसके साथ टंकन लाया जाता है, क्योंकि वत्सनाभ का एंटीडोट है। अगर वत्सनाभ का पॉइजनस इफेक्ट को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें टंकन डाल देते हैं। तो वत्सनाभ के साथ क्या याद रखना है हमें? टंकन याद रखना है। ठीक है, तो पहला ये हो गया शुद्ध हिंगुल हो गया, दूसरा वत्सनाभ हो गया और तीसरा क्या हो गया? टंकन हो गया। उसके बाद शुंठी, मरीच और पिपली, ये क्या हो गया? त्रिकटु। सिंपल, त्रिकटु हो गया, त्रिकटु हो गया। उसके बाद जाति फल और जंबीर स्वरस। तो इजी है, याद हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसा है? तो सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है। सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स कर देना है, पाउडर पहले बना लेना है, मिक्स करके उसको जंबीर स्वरस में ट्राइचुरेट करना है खलवे यंत्र में, और फिर उसका पिल्स बना के वटी निर्माण करके हम लोग एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। सेकंड है उसका केमिकल कंपोजिशन। तो हिंगुल है तो HGS हो जाएगा, और शुद्ध टंकन है तो Na2B4O7.5H2O, या बेसिकली यहाँ पे 10H2O होता है हिंगुल का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका चिकित्सीय गुण। चिकित्सीय गुण क्या है? तो ज्वर में यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर ये ज्वर में ही अच्छा काम करता है। ज्वर हो गया, ज्वर अतिसार हो गया, आमवात में दे सकते हैं, संधिपातक ज्वर में दे सकते हैं, और इसको जीर्ण ज्वर में हम लोग दे सकते हैं। मात्रा कितनी यूज़ करनी है? तो 250 mg हम लोग यूज़ करते हैं। अनुपान देखें तो अदरक स्वरस के साथ दे सकते हैं। पथ्य अपथ्य अकॉर्डिंग टू द डिजीज़, हम लोग जिस डिजीज़ के लिए दे रहे हैं, ज्वर के लिए दे रहे हैं, तो ज्वर के अनुसार पथ्य अपथ्य सेवन करना है। और सेवन काल जो है वो दिन में 2 बार। ठीक, हम लोग देखते हैं इसके अशुद्ध, अपक्व, प्रोसेस्ड और अविद्य सेवन जन्य व्याधि और उसके शांति उपाय। तो जो भी क्या क्या अगर अच्छे से नहीं बना रहेगा तो दाह उत्पन्न हो जाएगा, मूर्छा उत्पन्न होगा, हृदय रोग उत्पन्न होगा और मृत्यु हो सकती है। तो अगर अच्छे से भस्म नहीं बना रहेगा, अच्छे से आनंद भैरव रस नहीं बनेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा योगेंद्र रस। अभी कुमार कल्याण रस अगर आपको याद होगा तो इसमें याद करने में कुछ भी मेहनत नहीं लगेगा आपका। कैसे? कुमार कल्याण में भी रस सिंदूर आया था, स्वर्ण भस्म आया था, कांत लोह भस्म आया था, अभ्रक भस्म आया था, मुक्ता पिष्टी आया था। लेकिन यहाँ पे खाली वंग भस्म इसमें है, और कुमार कल्याण रस में क्या था? कुमार कल्याण रस में स्वर्ण माक्षिक भस्म था, स्वर्ण माक्षिक भस्म था। तो खाली एक चेंज है, बाकी सब सेम है। रस सिंदूर, स्वर्ण भस्म, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, मुक्ता पिष्टी और फिर वंग भस्म। तो ये ऐसे याद हो जाएगा, बहुत ही सिमिलर है ये कुमार कल्याण रस से। कुमारी स्वरस के साथ भावना देनी रहती है, सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना रहता है उसको। केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो रस सिंदूर है तो HGS हो जाएगा, स्वर्ण भस्म है तो AU नैनो पार्टिकल्स हो जाएंगे, लोह भस्म है तो Fe2O3 या फिर Fe3O4, अभ्रक भस्म है तो ये फॉर्मूला हो गया इसका, मुक्ता भस्म है तो CaCO3 और वंग भस्म है तो SnO2। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं? तो ये खरलीय रसायन है तो सब सेम ही रहेगा। सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स कर देना है और कुमारी स्वरस में खलवे यंत्र में उसको मर्दन करना है। उसके बाद एक बोलस प्रिपेयर करना है और उसको एरंड के जो लीव्स होते हैं उसमें पैक कर देना है। उसके बाद इट शुड बी केप्ट इन ए हीप ऑफ पैडी ग्रेन्स ऑफ फॉर 3 days। मतलब कि जो पैडी ग्रेन्स होता है, यानी कि जो धान होता है, उसमें इसको 3 दिन तक रखते हैं। उसके बाद उसको कलेक्ट करना है, फिर पाउडर कर देना है।
उसके बाद क्या करना है, वटी निर्माण करनी है। कितनी, 2 रत्ती की वटी निर्माण करनी है। 250 mg की गोली निर्माण करके उसको सुखा के फिर उसको हम लोग जो भी ड्राई बॉटल, स्टोरेज बॉटल होता है उसमें हम लोग रख देते हैं। तो ये हो गया योगेंद्र रस का प्रिपरेशन। तो एंड इट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय द कृष्ण नेत्रे। ठीक है। चिकित्सीय गुण देखें तो वातज पित्तज रोग में, प्रमेह में, बहुमूत्रता, मूत्रघात में, अपस्मार, भगंदर, अर्श, मूर्छा, उन्माद, यक्षमा, फिर पक्षाघात, हतेंद्रिय, शूल और अम्ल पित्त में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मात्रा देखें तो 125 से 250 mg। अनुपान त्रिफलाक्वाथ गोदुग्ध के साथ एट नाइट टाइम में इन वीक पर्सन और शीता के साथ दे सकते हैं, मिश्री के साथ। पथ्य अपत्य देखें तो अकॉर्डिंग टू द डिजीज कंडीशन। और सेवन काल देखें तो ट्वाइस डेली, है ना, दिन में 2 बार। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास रस में बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, आइए देखते हैं। तो बेसिकली ये एक रसायन होता है। ठीक है। लक्ष्मी विलास रस क्या है, रसायन प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे याद करें इसको थोड़ा सा। तो पहला तो पारद और गंधक को एक साथ ले लेना है। फिर कृष्ण, अभ्रक और कपूर, कृष्ण, अभ्रक और कपूर को। फिर ज से जायफल, जाति कोश, जायफल और जाति कोश को एक साथ ले लेना है। फिर वृद्ध दारुक का बीज, कि 3 बीज है, क्या क्या, 4 बीज है बेसिकली। वृद्ध दारू बीज है, धतूर बीज है और भंगा का बीज है। ठीक है। उसके बाद नैचुल का बीज है। उसके बाद हम लोग को क्या याद रखना है, विदारी मूल और शतावरी, विदारी मूल और शतावरी याद रखेंगे। फिर 2 बला है, नाग बला और अति बला और गोक्षुर। तो ऐसे याद रख सकते हैं क्या क्या, पारद गंधक, फिर कृष्ण, अभ्रक और कपूर, जायफल, जातिकोश, फिर वृद्ध दारुक बीज, धतुर बीज, भांग बीज और नैचुल बीज। उसके बाद विदारी मूल, शतावरी, फिर 2 बला, नाग बला, अति बला और गोक्षुर। ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो सबसे पहले कज्जली निर्माण करनी है पारद और गंधक की। उसके बाद ऐड फाइन पाउडर ऑफ द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट। तो जो सभी इंग्रेडिएंट है सबको एक तो पाउडर फॉर्म में रखना है और कज्जली में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद पानी के साथ पानी थोड़ा थोड़ा डाल के ऐड करके उसको ट्राइचुरेट करना है, यानी मर्दन करना है। उसके बाद प्रिपेयर इट्स पिल्स ऑफ 2 गुना ईच यूनिफॉर्मली एंड ड्राई देम इन द शेड। और उसके बाद क्या करना है, पिल्स वटी प्रिपेयर कर लेनी है और उसको फिर सुखा देना है। और सुखाने के बाद उसको ग्लास बॉटल्स में स्टोर करके रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके चिकित्सीय गुण। लक्ष्मी विलास का चिकित्सीय गुण, उदर में, प्रमेह में, धातु क्षय में, ऊर्ध्वांग रोग जितने भी होते हैं, ऊर्ध्वगत जो रोग होते हैं, ईएनटी वाले, थ्रोट का, नोज का, कान का, तो उसमें लक्ष्मी विलास अच्छा काम करता है। नारी व्रण में, कुष्ठ में, व्रण में, गुद रोग हो गया, भगंदर हो गया, सभी प्रकार के जो श्लीपद रोग होते हैं, गल शोष होता है, अंत्र वृद्धि में, अतिसार, आमवात, जिह्वा स्तंभ, गलग्रह, मुख, कर्ण, नासा, अक्षी विकृति में, फिर कास में, पीनस रोग में, यक्षमा में, अर्श में और स्थौल्य में हम लोग लक्ष्मी विलास का यूज़ करते हैं। मात्रा 250 mg यूज़ करना है। अनुपान तांबुल स्वरस के साथ दे सकते हैं, मधु या फिर दूध के साथ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इसका पथ्य अपत्य क्या है, दूध, शाली चावल और मुद्ग, ये सभी खाने के लिए देना है। और सेवन काल ट्वाइस डेली, यानी कि दिन में 2 बार। नेक्स्ट कल्प है हमारा वसंत कुसुमाकर रस। वसंत कुसुमाकर रस का रोग अधिकार क्या है, वाजीकरण, वाजीकरण रसायन में यूज होता है। तो ये भी आसान है। देखो पहला क्या याद कर लो, स्वर्ण और रजत भस्म याद कर लो। फिर नाग, वंग और कांतलोह भस्म एक साथ याद करो, नाग, वंग और कांतलोह। फिर अभ्रक, प्रवाल और मुक्ता, अभ्रक, प्रवाल और मुक्ता एक साथ। तो पहला स्वर्ण और रजत भस्म, वंग और नाग भस्म और कांतलोह भस्म, और फिर 3 अभ्रक, प्रवाल और मुक्ता भस्म। ठीक है। तो ऐसे करके वसंत कुसुमाकर रस का याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भावना द्रव्य। भावना द्रव्य इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले हम लोग मर्दन गोदुग्ध में करते हैं, उसके बाद इक्षु रस में करते हैं, वासा स्वरस में करते हैं, लाक्षा रस में करते हैं, उदिच्य क्वाथ में करते हैं, फिर कदली कंद रस में करते हैं, फिर शतपत्र स्वरस में करते हैं, मालती पुष्प में, फिर कुमकुम जल में करते हैं, और फिर कस्तूरी जल में लास्ट में करते हैं। तो ये सभी भावना द्रव्य हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स करके उसको ट्राइचुरेट करना है, मर्दन करना है। उसके बाद लेविगेट करना है विद द भावना द्रव्य फॉर ईच डे। हर एक भावना द्रव्य, हर दिन हर एक अलग अलग भावना द्रव्य के साथ उसको अब वापस से मर्दन करना
है। उसके बाद पिल्स प्रिपेयर कर लेना है 2 गुना ज़्यादा वेट में और ड्राई देम इन द शेड, सुखा के। ये क्या है, प्रिपरेशन है वसंत कुसुमाकर रस का। और फिर उसको एयर टाइट ग्लास बॉटल में उसको स्टोर करके रख लेना है। नेक्स्ट इसके चिकित्सीय गुण देखें तो 20 टाइप्स ऑफ जो प्रमेय होते हैं सब में यूज़ कर सकते हैं अपना वसंत कुसुमाकर रस को। कांति कामद पुष्टिकर, यानी कि कांति कामद पुष्टि को बढ़ाता है, कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। जो वालित और पालित होता है, बालों का ज़्यादा जल्दी ग्रे हो जाना या फिर हेयर फॉल का प्रॉब्लम में भी यूज़ करते हैं। स्मृति भ्रम बल्य आयुष्यकर होता है। पुत्र प्रसव कारक होता है, ये क्षय में यूज़ करते हैं, शोम रोग में यूज़ करते हैं और कार्श्य में भी दे सकते हैं। तो ये चिकित्सीय गुण हो गया। मात्रा 125 से 250 mg तक देना है। अनुपान मधु के साथ, गोघृत और दूध के साथ। पथ्य अपथ्य देखें तो अकॉर्डिंग टू द डिजीज कंडीशन और सेवन काल ट्वाइस डेली। ठीक है, तो ये है हमारा वसंत कुसुमाकर रस। नेक्स्ट है हमारा वसंत मालती रस। इसका रोग अधिकार क्या है, ज्वर। ठीक है, वसंत मालती का रोग अधिकार ज्वर है। तो हम लोग इंग्रेडिएंट कैसे याद रखें, पहले तो स्वर्ण भस्म और मुक्ता भस्म, फिर शुद्ध हिंगुल है। अभी देखो हिंगुल का ये तीसरा कल्प आ गया। पहला गर्भपाल रस था, दूसरा आनंद भैरव रस था और तीसरा ये वसंत मालती हो गया। तो पहला शुद्ध हिंगुल याद रखना है, उसके बाद स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म, उसके बाद मरीच है, कपर्द है, नवनीत है और निम्बुक रस है। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, ऐसे करके याद रख सकते हैं पार्ट वाइज। पहला है स्वर्ण भस्म 1 पार्ट, मुक्ता भस्म 2 पार्ट, शुद्ध हिंगुल 3 पार्ट, मरीच 4 पार्ट, कपर्द भस्म 8 पार्ट, नवनीत 16 पार्ट और नींबू स्वरस क्वांटिटी के अनुसार। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो सभी इंग्रेडिएंट को कलेक्ट करके उसको ट्राइचुरेट करना है खलवे यंत्र में। 16 पार्ट जो है वो 16 भाग जो है नवनीत मिलाकर उसको वापस से ट्राइचुरेट करना है, मर्दन करना है। ऐड क्वांटिटी सफिशिएंट ऑफ नींबू स्वरस लेके ऐड करके फिर उसको अच्छे से मिलाना है और उसको वटी बनाना है। वटी बना के पिल बना के सुखाकर उसको एयर टाइट कंटेनर में रख लेना है। इसकी चिकित्सीय गुण देखें तो जीर्ण ज्वर में, विषम ज्वर में, जीर्ण काश में और धातुगत ज्वर में यूज़ करते हैं। मात्रा देखें तो 1 से 2 रत्ती यानी कि 125 से 250 mg। अनुपान देखें तो पिपली चूर्ण के साथ या मधु के साथ दे सकते हैं। पथ्य अपथ्य अकॉर्डिंग टू द डिजीज कंडीशन और सेवन काल ट्वाइस डेली हम लोग देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज का वीडियो का अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया 5 भस्म का। क्या क्या, आनंद भैरव रस देखा, योगेंद्र रस देखा, लक्ष्मी विलास देखा, वसंत कुसुमाकर देखा और वसंत मालती देखा। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और मुझे मोटिवेट करते रहें।